स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस में। हम लोग शुरू करते हैं लेसन नंबर फर्स्ट, जो कि फिजिक्स में बात कर रहे थे हम लोग। उसी के क्रम में हम लोग आगे अब बढ़ते हैं। कल जो हमारी क्लास नेटवर्क की वजह से नहीं हो पाई थी स्पष्ट, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको थोड़ा जल्दी देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर पे, यानी एक चैप्टर के अगले टॉपिक पे बात करेंगे। पहली चीज़ हमने बात की थी क्या, प्रकाश की। तो प्रकाश हमने बात किया था कि प्रकाश क्या है, एक विकिरण है, जो कि कैसी विकिरण है, जो हमें क्या करती है, किसी वस्तु को क्या करती है, दिखाने का काम करती है। कोई वस्तु अगर रखी है तो वो हमें तभी दिखाई देगी जब प्रकाश उस वस्तु पे पड़ेगा, और पड़ने के बाद वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट होके वापस हमारी आँखों में आके पड़ेगा, तब हम उस वस्तु को देख पाएंगे। ठीक है। तो प्रकाश की डिफिनेशन अगर बात करें तो क्या है, प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, यानी हमारी आँखों को किसी वस्तु को देखने के लिए संवेदना देती है। तो वो हमारी क्या होता है, प्रकाश होता है, जिससे हमें क्या करते हैं, किसी वस्तु को हम देखते हैं, लेकिन क्या है कि वो प्रकाश जो है खुद नहीं दिखाई देता है। ठीक है, प्रकाश खुद नहीं दिखाई देता है, यही हमारा क्या है, प्रकाश। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो दूसरी चीज़ हम बात करें क्या है कि प्रकाश का अध्ययन हम कहाँ से करते हैं। तो प्रकाश का अध्ययन, जो प्रकाश का अध्ययन है वो कौन सी शाखा है, प्रकाशिकी है। प्रकाशिकी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत। दूसरी चीज़, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। तो प्रकाश की प्रकृति द्वैध प्रकार की होती है, यानी दो प्रकार की तरंगें उसमें उत्पन्न होती हैं। कैसे, हाइगेस ने कहा कि जो प्रकाश है वो कैसे चलता है, तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है, तरंग के रूप में चलता है। वही प्रकाश के बारे में न्यूटन ने कहा कि नहीं, प्रकाश जो है वो कण के रूप में चलता है। प्रकाश क्या है, प्रकाश जो है वो कण के रूप में चलता है। और उसके बाद क्या हुआ कि एक वैज्ञानिक और मिल गए आपको, जिनका नाम है आइंस्टीन। आइंस्टीन साहब ने क्या कहा, तो आइंस्टीन साहब ने कहा क्या, इन्होंने कहा कि जो प्रकाश है हमारा, वो क्या है कि वो छोटे छोटे बंडलों में चलता है, और वो छोटे छोटे बंडलों में ही आके वो पृथ्वी पर मिलता है, यानी पृथ्वी के वायुमंडल में आके मिलता है। तो ये हमारे क्या थे, आइंस्टीन साहब ने कहा। और ये छोटे छोटे बंडलों को इन्होंने कहा क्या, इन्होंने कहा कि ये फोटान होते हैं। छोटे छोटे बंडलों में जब ये आती है प्रकाश की किरणें, तो वो क्या कहलाती हैं, इन्होंने कहा कि फोटॉन कहते हैं उसे। क्लियर। अब हम बात कर लें कि प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल जो है वो हमारी क्या होती है, निर्वात में अगर हम प्रकाश की चाल की बात करें तो ये क्या होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये उसके बाद जो प्रकाश है वो कैसी तरंग है, प्रकाश, तो प्रकाश एक आयंतरिक तरंग है। प्रकाश एक आयंतरिक तरंग है। ये हमारा प्रकाश की क्या हो गई, प्रकृति हो गई, यानी प्रकाश के बारे में टोटल चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। ये आपको किसी भी एग्ज़ाम में आप अगर बैठते हैं, कोई भी एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ें मिलेंगी। ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से आपको सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में मिल जाएंगी, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। यहीं से आपका जो भी क्वेश्चन आएगा यहीं मिल जाएगा। अब दूसरी चीज़ हम बात करते हैं क्या, जो हमारा है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी मैंने कहा कि किसी भी वस्तु पर क्या होता है, किसी भी वस्तु पर जब क्या करता है, प्रकाश पड़ता है, और प्रकाश पड़ने के बाद क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। और जब वो रिफ्लेक्ट होता है तो आता कहाँ है, हमारी आँख में।
जब हमारी आँख में आता है तब हम उस वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं, अदरवाइज उस वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं। तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं क्या, कि ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन पर हम बात करें तो क्या होता है, एक हमारे पास कोई चिकनी सतह हो या फिर पॉलिशदार कोई सतह हो। चिकनी सतह की बात करें तो हम अगर मान लेते हैं कि ऑयल लगा हुआ पेपर ही मान लेते हैं, यानी एक कागज़ पे अगर ऑयल लगा हुआ है यानी तेल लगा हुआ है, तो तेल लगे हुए पेपर से क्या होता है, प्रकाश आर पार नहीं जा पाता है। ठीक है, जब प्रकाश आर पार नहीं जा पाता है तो ये क्या होता है कि वो वापस उसी माध्यम में चला जाता है। जब वापस उसी माध्यम में चला जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये लिखा हुआ इसकी ये डिफिनेशन है यानी परिभाषा। जब प्रकाश क्या किसी पॉलिशदार या चिकनी सतह पर पड़ता है तो पड़ने के बाद वह उसी माध्यम में वापस चला जाता है, और ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, ये हमारा प्रकाश का परावर्तन हो गया। फिर हम देख लेते हैं, ये हमारा फिगर लगा हुआ है प्रकाश का परावर्तन का, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन का ये फिगर हमारा लगा हुआ है। अभी हम देख लेते हैं क्या, कि जैसे हमारे पास कोई एक किरण है, ये हमारी प्रकाश किरण है, ये क्या कर रही है, ये यहाँ से चली और ये आके किसी सतह पर पड़ी, इस सतह पर पड़ी, और सतह पर पड़ने के बाद ये क्या की, रिफ्लेक्ट कर गई, ये उसी माध्यम में वापस चली गई। क्यों चली गई, क्योंकि ये जो है, ये सतह जो है हमारी पॉलिशदार है या चिकनी सतह है, जैसे ऑयल लगा हुआ है, तो जिससे क्या है कि प्रकाश भेद नहीं पाया इस सतह को और ये वापस चला गया। ठीक, अब ये क्या है, ये यहाँ से पड़ने के बाद ये वापस चला गया। अब इस पे अगर हम एक क्या करें, एक लंब डाल दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जिसे हम अभिलंब कहेंगे, तो ये हमारा अभिलंब हो जाएगा। ये आपतन किरण जो है यानी आपतित किरण की ओर जो है हमारा कोण क्या बनेगा, आपतन कोण बनेगा। परावर्तित किरण की ओर हमारा कोण क्या बनेगा, परावर्तन कोण बनेगा। ठीक है, तो इसके दो नियम हैं, यही इस फिगर से ही, इस चित्र से ही आप लोग दोनों फिगर को क्या करते हैं, समझ सकते हैं। पहली चीज कि पहला जो नियम होगा, इसका पहला नियम होगा क्या, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही सतह पे होते हैं, यानी एक ही तल पे होते हैं। फिर हम दूसरा नियम इसका बात करें तो दूसरा नियम क्या होगा, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर जो होगा वो दोनों आपस में बराबर होगा। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा नियम हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो हम प्रकाश के परावर्तन के नियम पे बात कर लेते हैं, जो मैंने समझा दिया है पहले ही। ये लिखे हुए हैं दोनों नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम मैंने बताया क्या, कि ये हमारे पास क्या है, एक सतह है, इस सतह पे आके क्या करती है, कोई प्रकाश किरण टकराती है, और टकराने के बाद ये क्या करती है, वापस उसी माध्यम में चली जाती है, और इस माध्यम पे जहाँ पर उस सतह पर क्या पड़ रहा है, बिंदु आके पड़ रहा है ये यहाँ पर, तो ये क्या हुआ, एक अभिलंब हो गया। तो ये तीनों रेखाएं मिला के क्या कर रही, एक हमें क्या बना रही है, एक नियम बन जा रहा है। यानी आपतित किरण, परावर्तित, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये हमारा आपतन बिंदु है जहाँ पर तीनों रेखाएं मिल रही हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब क्या है, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए ये एक ही सतह में है। ठीक है, तो ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम हम अगर बात करें तो क्या है, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जो कि पहले मैंने आपको बता दिया, ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर हैं। ठीक है, यहाँ तक कि तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को समझाया था, लेकिन कुछ टेक्निकल
की वजह से चीज़ें नहीं क्लियर हो पाई। तो ये अब हम बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। तो क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन, ये आपके सिलेबस में है, प्रकाश का अपवर्तन। अभी तक हमने पढ़ा क्या, परावर्तन, जो कि आपके सिलेबस में है। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, अपवर्तन। अब अपवर्तन की बात करें तो अपवर्तन क्या होता है। यहाँ पर परावर्तन में क्या हो रहा था कि कोई भी किरण अगर किसी सतह पे पड़ती है तो वापस चली जाती है, लेकिन यहाँ पर अपवर्तन में क्या होगा, कोई भी प्रकाश किरण आएगी और इस सतह पे पड़ेगी तो ये क्या करेगी, दूसरी ओर चली जाएगी। यानी ये जो माध्यम होगा ये एक पारदर्शी माध्यम होगा। ठीक, ये कैसा माध्यम होगा, ये पारदर्शी माध्यम होगा। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक लंब खींच दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी एक आपतन बिंदु हो गया, ये आपतन बिंदु हो गया। तो जब किसी पारदर्शी माध्यम से, यानी जब किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में क्या करती है, प्रकाश की किरण प्रवेश करती है, तो दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो उसका वेग और वेग के साथ साथ दिशा भी उसकी बदल जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे हम बात करें तो देखिए, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारा एक फिगर लगा हुआ है प्रकाश के अपवर्तन का। ये हमारी प्रकाश किरण क्या कर रही है, ये आके यहाँ पर इस बिंदु पे पड़ रही है और इस बिंदु पे पड़ने के बाद वो दूसरे माध्यम में जा रही है। और जब दूसरे माध्यम में जा रही तो देखिए इसकी क्या है, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, क्योंकि ये अगर सीधे जाती तो ये ऐसे जाती, ये कैसे जाती, सीधे जाती तो ये ऐसे जाती, लेकिन ये क्या हुई, अभिलंब की ओर झुक गई। अभिलंब की ओर झुक गई, क्यों झुक गई, क्योंकि अगर सीधी सी बात है कि अगर कोई भी प्रकाश किरण क्या है, सरल माध्यम से यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, शॉर्ट ट्रिक में, मतलब विरल से सघन माध्यम में अगर कोई प्रकाश किरण आती है तो ये क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। और अगर वही चीज़ यहाँ से इस साइड से अगर प्रकाश किरण जाती है तो अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। ये हमारा क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। अब ये हमारी क्या है, प्रकाश यहाँ से आपतित हो रही, तो ये हमारी आपतित किरण है, ये हमारी आपतित किरण है। और ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी अपवर्तित किरण हो गई। इसे हम क्या कहते हैं, अब ये अपवर्तित किरण हो गई। तो इसके भी दो नियम होते हैं, इसके भी दो नियम होते हैं आपके। पहला नियम क्या है इसका, पहला नियम है सेम उसी तरह जैसे परावर्तन का है वैसे ही आपका अपवर्तन का है। बस एक चीज़ यहाँ पर क्या आपको चेंज करनी है, एक चीज़ जो चेंज करनी है, वहाँ आप परावर्तित किरण लिखते थे, वहाँ परावर्तित किरण लिखते थे, और यहाँ क्या लिख रहे हैं, अपवर्तित किरण। ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं, जो कि ये मैंने आपको दिखा दिया, चित्र को अच्छे से आपको बता भी दिया है। अब इसके आगे हम बात करें तो हम बात करते हैं इसके दूसरे नियम पे। तो इसका जो दूसरा नियम है वो देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपतन कोण की ज्या साइन आई। ठीक है, ये अभिलंब है, ये एक सतह है, यहाँ से एक किरण पड़ रही है और ये जाके इस अभिलंब की ओर झुक जा रही है। ये हमारा आपतन कोण हो गया आई, और ये हमारा परावर्तन कोण यानी अपवर्तन कोण होगा ये। तो ये अपवर्तन कोण हो जाएगा क्या, आर, ये अपवर्तन कोण आर हो जाएगा। तब अब देखिए क्या है कि अब ये क्या कह रहा है कि आपतन कोण की ज्या साइन आई,
तथा अपवर्तन कोण की जय साइन आर, ये क्या होते हैं, इनका अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। एक क्या होता है, एक नियतांक होता है। ये हमारा नियम हो गया दूसरा, जो कि दूसरे नियम को हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो दूसरे नियम को हम क्या कहते हैं, स्नेल का भी नियम कहते हैं। अब हम जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलेगा आपका, क्या है, अपवर्तन के अनुप्रयोग। ये आपके डीएलएड एग्जाम में ही नहीं, आप किसी भी एग्जाम में जब भी बैठते हैं, चाहे जिस प्रकार के कंपटीशन एग्जाम या किसी भी एग्जाम में, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये अपवर्तन क्या होते हैं, तो तारों का टिमटिमाना। अगर पूछा जाए कि तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है, तो किसके, अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण क्या होता है, तारे जो टिमटिमाते हैं वो अपवर्तन के कारण। फिर दूसरा हम अगर बात कर लें, तो कभी देखा होगा आप लोगों ने, किसी एक गिलास पानी में, अगर एक गिलास पानी में आप लोग क्या करिए, कुछ भी अंदर डाल दीजिए, मान लेते हैं सिक्का डाल देते हैं, तो ये सिक्का क्या होता है, अपनी सतह से ऊपर दिखाई देता है। जब अपनी सतह से ऊपर दिखाई देता है तो इसको क्या कहते हैं, ये अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण, ये अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। दूसरी चीज अगर हम देखते हैं, तो किसी ग्लास में पानी भरा हुआ है या मग में पानी भरा हुआ है, इसमें हम अगर पेन डालें तो ये, या कोई रॉड डालें तो ये क्या करेगी कि हमको तिरछी दिखाई देगी, टेढ़ी दिखाई देगी। तो मतलब ये क्या है हमारा, ये किसके अनुप्रयोग हुए, अपवर्तन के अनुप्रयोग हुए। इसके आगे हम बात करें, दो और अनुप्रयोग हैं इसके। कौन कौन से, जैसे तीसरा अनुप्रयोग है इसका, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का बड़ा दिखाई देना। वो वास्तव में बड़ा नहीं है, वास्तविक स्थिति उसकी दूसरी है। वास्तविक स्थिति क्या है, उसकी दूसरी है। लेकिन क्या है, जब वो उगता है तो बड़ा दिखाई देता है, और जब अस्त होता है तब भी क्या होता है, अलग दिखाई देता है। तो ये किसके अनुप्रयोग हुए, अपवर्तन के। फिर हम चौथे अनुप्रयोग पे अगर बात करें, तो चौथा अनुप्रयोग हमारा क्या है, कह रहा है कि पानी में तैरती मछली सतह से ऊपर दिखाई देती है। कभी आपने देखा होगा, ये हमारा पानी भरा हुआ है, इसमें अगर ये कोई मछली है, तो अगर ये यहाँ होगी तो ये क्या करेगी, ऊपर की ओर यहाँ दिखाई देगी। यहाँ अगर मछली होगी तो ये यहाँ दिखाई देती है, मतलब सतह से ऊपर दिखाई देती है। इसीलिए अगर आप मछुआरों को देखिएगा, तो जहाँ पर उनको दिखाई देती है उससे आगे वो क्या करते हैं, यानी यहाँ पर होगी तो यहाँ पर दिखाई देती है, तो उसके क्या नाम है, उसके हिसाब से वो उस पर वार करते हैं, जिससे वो पकड़ पाते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, अपवर्तन के अनुप्रयोग। ये हो गए अपवर्तन के अनुप्रयोग। यानी हम अगर बात करें तो हमारे दो टॉपिक क्लियर हो गए। कौन कौन सा, प्रकाश क्या है ये आपको क्लियर हो गया, प्रकाश से कितने क्वेश्चन बनते हैं आप देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यहीं से आपको मिल जाएंगे। मतलब ये नहीं कि आपके एग्ज़ाम डीएलएड में ही नहीं, आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर बैठते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन ढेर सारा भर भर के मिलता है, जो कि आपको यहाँ से मिल जाएगा। अनुप्रयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपवर्तन के। एक चीज़ यहाँ पर आप ट्रिक के तरीके से याद कर लीजिए
कि अनुप्रयोग क्या होते हैं, यानी कि अपवर्तन में क्या होगा, हम कह सकते हैं कि वास्तविकता से अलग दिखाई देना, वास्तविकता से अलग दिखाई देना। वास्तविकता से अलग दिखाई देने का मतलब है कि कोई भी वस्तु जो है जिस स्थिति में होगी वो उस स्थिति में नहीं दिखाएगी, वो आभासी स्थिति में दिखाएगी कह सकते हैं। वास्तविकता से अलग स्थिति अगर दिखाती है तो हमारा क्या है, वो अपवर्तन है। वो क्या है हमारा, वो अपवर्तन है। तो ये हमारा क्या हुआ, हमारे 2 टॉपिक क्लियर हो गए। अब तीसरा टॉपिक जो हमारा होगा, जो तीसरा टॉपिक होगा वो हमारा होगा दर्पण। दर्पण में आप लोगों को पढ़ना है, जो कि आपके सिलेबस में भी है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण से ही मिलके आपको फिर गोलीय दर्पण में आगे चल के अवतल दर्पण आप पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है। ये जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा आपके टेलीग्राम चैनल पे, इसको आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए, यूपी डीएलएड बाई सहदेव सर। यहाँ से आपको मिल जाएगा ये पीडीएफ, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर बैठते हैं तो यहाँ से एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। आप ये गांठ बांध लीजिए कि ये टॉपिक आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं अगर कहीं भी एग्ज़ाम में आप बैठते हैं और वहाँ सिलेबस में अगर प्रकाश दिया गया है। ठीक है, आगे आने वाले आप लोगों के यूपी टेट है, यूपी टेट अभी आपका पेट है 2 दिन बाद। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, नेक्स्ट क्लास कल अपने समय पर लाइव होगी।